मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज की चर्चा का विषय कृषि के अन्य प्रकार हैं। यद्यपि विभिन्न आधारों पर हम पूर्व में कृषि को विभिन्न वर्गों में रख चुके हैं, उसका हमने स्पष्टतः अध्ययन किया, किंतु जो विभिन्न आधार हैं जिनके आधार पर हमने वर्गीकरण किया था, उसके अतिरिक्त भी कृषि के अनेक स्वरूप पाए जाते हैं। Though in the earlier chapters we have already discussed about the various forms of agriculture on different bases, but apart from those there are various forms that can be visualized over the world. So today the point of discussion are those forms of farming that are found over the world. So they can be classified into 4 categories, जिन्हें हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। प्रथम झूम कृषि, द्वितीय सोपानी कृषि, तृतीय बागवानी कृषि और चौथी ट्रक कृषि। So the 4 types apart from the earlier ones are the zooming, cultivation, terrace farming, horticulture and truck farming. Now let's discuss at length about the now today we'll be discussing about the first 2 forms alone. So अब बात करते हैं झूम कृषि के विषय में। तो ये विश्व की आदिम कृषि का स्वरूप है। This is the most primitive type of agriculture that occur over the world. Though the amount has reduced, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो तादाद है, विश्व के भिन्न भागों में काफ़ी कम हो गई है, किंतु इसका स्वरूप फिर भी हमें देखने को मिलता है। विश्व के विषुवत रेखा के सहारे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस कृषि के स्वरूप का अवलोकन किया जा सकता है। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी वेरी वेल मार्क्ड, कैन बी विजुअलाइज्ड विद इन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। दक्षिणी अमेरिका की संपूर्ण अमेजन घाटी से प्रशांत तटीय एंडीज तक इसका विस्तार देख सकते हैं। इन साउथ अमेरिका इट स्प्रेड्स फ्रॉम फार ईस्ट, दैट इज फ्रॉम अमेजन वैली टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडीज along the coast of ocean, the Pacific Ocean. मध्य अमेरिका में मैक्सिको, इन सेंट्रल अमेरिका इट कैन बी सीन ओवर मैक्सिको। अफ्रीका में सहारा के दक्षिण स्थित गिनी तट तक, कॉन्गो बेसिन तथा पूर्व में मालागासी तक इसके स्वरूप को देखा जा सकता है। दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन अफ्रीका कैन बी सीन एट द सदर्न मार्जिन्स ऑफ सहारा डेजर्ट till the southwestern part where the Guinea coast lies. So apart from this, the Congo basin as well as in eastern part in Madagascar also this form of agriculture can be seen. दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद एशिया, चीन और पूर्वी भारत में भी इस प्रकार की कृषि का अवलोकन किया जा सकता है। दिस form of agriculture exists in the southeastern Asian countries, Indonesia, China, as well as it can be seen in the eastern sisters of India, पूर्वी 7 राज्यों में। तो कुछ वर्ष कृषि पश्चात वनस्पति काटकर जला दी जाती है, जिसमें राख द्वारा भूमि में उर्वरता पुनः जागृत हो जाती है। सो द स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज दिस दैट for taking the land for a number of years under cultivation, the whole vegetation in the farm as well as in the surrounding regions is burnt, and the ash of this vegetation finally revives it generates the fertility in the soil after some years. कृषि क्षेत्र में स्थानांतरण का स्वरूप देखा जा सकता है, अतः इसे स्थानांतरणी कृषि भी कहा जाता है। सो बिकॉज देयर इज द शिफ्टिंग of area under this particular type of agriculture, therefore this is also known as shifting cultivation.
इस कृषि के अंतर्गत सामान्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, टमाटर, केला इत्यादि जैसी फसलें उपजाई जाती हैं. द वेरियस क्रॉप्स that are grown under this type of agriculture are corn, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, टमाटो, बनानास एट्सेट्रा. अब इस प्रकार की कृषि के भिन्न भागों में भिन्न प्रांतीय नाम देखने को मिलते हैं. सो द टर्मिनोलॉजी गिवन टू दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स इज डिफरेंट, विच आर एज फॉलोज, जो कि मलाया और हिंद एशिया में लदांग के नाम से जानी जाती है, फिलीपींस में कैंगीन कहलाती है, श्रीलंका में चेना, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नगासा और दक्षिण पूर्वी भारत में इसे झूमिंग के नाम से पुकारा जाता है. इसके अतिरिक्त वियतनाम में रे, म्यांमार में टोंगिया और जायरे में मसोले के नाम से भी संबोधित किया जाता है. सो द वेरियस नेम्स, द रीजनल नेम्स गिवन टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलोज. That is, it is called Ladang in Malaya and Indonesia. In Philippines, it is known as Kengin. In Sri Lanka, it is called by the name Chena. In Rhodesia, it is known as Milpa. In Sudan, it is known as Nangasu. In southeastern India, it is known as Jhuming cultivation. In Vietnam, it is called by the name Ray. In Myanmar, it is known as Tongia, whereas in Zaire, it is called by the name Masole. So these are the different names given to this particular type of agriculture. Now let's talk about the next one. अब हम बात करते हैं सोपानी कृषि के विषय में. तो जैसा कि स्पष्ट है सोपान शब्द से, दिस मीन्स द होल ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज गिवन द शेप ऑफ स्टेप लाइक स्ट्रक्चर. सो पहाड़ी ढाल के क्षेत्रों में जहाँ ढाल की प्रवणता 15 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य हो, उन क्षेत्रों में यह कृषि देखने को मिलती है. दिस टाइप वेयर द कंट्रीज, द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज अंडर द हिलॉक्स and hills and mountains. So this form of agriculture is carried out where the gradient of the slope lies within 15 degrees to 25 degrees. This type of agriculture is practiced. पहाड़ी ढाल पर 2 से 3 मीटर चौड़ी तथा 50 से 80 मीटर लंबी सीढ़ी नुमा खेत की रचना की जाती है. द हिल स्लोप्स आर गिवन द शेप ऑफ स्टेप्स वेयर द डायमेंशन ऑफ दीज स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स आर एज दे आर फ्रॉम 2 to 3 meters wide and the length of these stair-like structures varies between 50 to 80 meters. एशिया में वियतनाम, फिलीपींस तथा हिंद एशिया की यह विशिष्ट कृषि है. दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द peculiarity ऑफ फिलीपींस, वियतनाम and Indonesia in Asia, whereas this form of agriculture is also practiced in many other parts which are as follows. अन्य क्षेत्र एशिया के अतिरिक्त वाले जहाँ इस कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है वे हैं पेरू, जापान, मैक्सिको, पूर्वी अफ्रीका, चीन तथा रोम सागरीय तट के सहारे. So the other parts where this form of agriculture is practiced apart from Southeastern Asia are Peru, Japan, Mexico, Eastern Africa, China and the coastline along the Mediterranean Sea. इसके अंतर्गत मुख्यतः चावल, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, केसर, मसाले, आलू, जौ, जैतून, अंगूर आदि जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है. द क्रॉप्स and the produce that is gained by means of this particular form of agriculture
are chiefly, it is basically the rice, but apart from rice, it is the wheat, tea, coffee, saffron, spices, potatoes, barley, olives, grapes, etc. are also grown. So let's have a look about how the hill slope is given the shape of agricultural land. अब इस चित्र के माध्यम से हम एक बार देखेंगे कि किस प्रकार से पहाड़ी ढाल को सीढ़ी नुमा स्वरूप प्रदान करके कृषीय फसलों की उपज प्राप्त की जाती है। अब ये पहाड़ी ढाल दे रखा है, दिस इज द स्लोप ऑफ लैंड वेयर देयर इज द वाटर रन ऑफ। ये बाही जल जो है वर्षा के जल का बहाव है। फिर इस ढाल के सहारे कुछ गोल गोल गुटिकाएं पत्थरों के माध्यम से दीवार बनी हुई है और उन दीवारों के मध्य ये सीढ़ी नुमा मैदान का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसमें संकेत में अंकन किया गया है जिससे स्पष्ट है। बिंदुगत वाला जो है उसमें खेत की का मृदा विस्तार दे रखा है। द डॉटेड एरिया स्पेसिफाइज द लैंड विच इज सब्जेक्टेड टू कल्टीवेशन। फिर ये जो एरो दिए हुए हैं ये वर्षा के जल के बहाव को दर्शा रहे हैं। द एरोज इंडिकेट द रन ऑफ। देन द डाउनवर्ड एरोज, जो नीचे की ओर दिए गए एरोज हैं वो मृदा में जल संचयन की बात कर रहे हैं। द डाउनवर्ड एरोज डेपिक्ट द परकोलेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट फैसिलिटेट्स द क्रॉप ग्रोथ। और ये जो गोल गोल हैं ये ढाल के सहारे पत्थर की दीवार है। एंड द राउंड फिगर शोज इट एग्जिबिट्स द मिनी वॉल्स that are constructed against each step end। तो हर एक सीढ़ी के अंत में ये कुछ दीवार नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिससे कि ये पूरे ढाल को सीढ़ी नुमा खेत का स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो दिस इज हाउ द हिल स्लोप्स इज गिवन द फॉर्म of terrace like structure, the step like structure where the agriculture is carried out and therefore it is known as terrace farming। अतः सोपानी स्वरूप के प्रतिफल में इस कृषि को सोपानी कृषि के नाम से पुकारा जाता है। अन्य दो प्रकार की कृषि का हम अगले अध्याय में उसका अध्ययन करेंगे।